बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। सबसे पहले आप मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा मोटिवेट करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये है रीडिंग आपकी नवंबर मंथ की, नवंबर 2023 की जो भी वाइब्स हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी सर्विस लेनी है, जैसे कि आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है, या आपको कोई ब्रेसलेट लेना है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी रिमूवल के लिए कोई सर्विस लेनी है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, अपने लिए सर्विस बुक कर सकते हैं। मैसेज आप कहाँ करेंगे? व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप मैसेज करें, ठीक है, और अपने लिए सर्विस बुक करें। सेकेंडली, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये जो रीडिंग है ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। तो अगर आपको पर्सनली गाइडेंस लेनी हो तो उसके लिए आपको रीडिंग ही बुक करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे ये रीडिंग बढ़ती है वैसे वैसे हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स आ गए हैं, बहुत ही अमेजिंग। ऑलराइट, ये मेरा हेल्प करता है, ये मेरा प्यारा बेबी है। इस मेरी रीडिंग्स में मुझे बहुत हेल्प आती है। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, वन मोर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड। चलिए शुरू करते हैं। नवंबर वाइब्स फॉर यू, नवंबर 2023, ठीक है। चलिए, ओ माय गॉड, मैं 4 कार्ड से स्टार्ट करती हूँ, मुझे चारों कार्ड्स मिल गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंटेंस मंथ है, ये आपका बहुत ही इंटेंस मंथ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अबंडेंस, मैं आपकी पहले प्रेजेंट सिचुएशन पे हम बात करते हैं और उसके बाद में क्या आ रहा है उस पर बात करेंगे। ऑलराइट, ऐसा ही करते हैं हमेशा भी। तो ऑलराइट, तो अभी फ़िलहाल आपके हाथ में जो भी पैसा है, अबंडेंस है, मुझे बहुत सारे लोग एग्रेसिवली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन स्टक एनर्जी में है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चाहे वो रिलेशनशिप है या पैसा है या अबंडेंस आपका प्रमोशन है, बिजनेस आगे बढ़ाना है, रिलेशनशिप को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, कुछ ना कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी जो अबंडेंस है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए गिफ्ट्स दिए हैं, उस पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई आप देख नहीं रहे हो फ्रेंड्स, आपके लिए कोई ना कोई धोखा प्लान किया जा रहा है, ओके, या धोखा दिया जा रहा है, आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, यानी पहचान नहीं पा रहे हो कि आपको ये साथी कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि ये मोस्टली, मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको पता है, आप इग्नोर मार रहे हो, आप है ना, मतलब या तो किसी रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हो जिसमें आपको पता है कि उसमें ये वर्थलेस है, इसका कोई बेस नहीं है। तो आई डोंट नो आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको समझदारी से इस बारे में निर्णय ज़रूर लेना चाहिए, इतना मैं आपको बता देती हूँ। और बहुत सारे लोगों को पैसे की आवश्यकता हो रही है अभी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जॉब कर रहे हैं लेकिन उनकी सैलरी अटकी हुई है या नहीं आ रही है, या क्या दिक्कत है, कुछ तो गड़बड़ है, राइट। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारा एफर्ट किया है, बहुत ही सारा एफर्ट किया है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत एफर्ट किया है और ये इसका पैसा आपके पास आना चाहिए था, लेकिन उसके आपकी है ना जो मेहनत है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं हुई है। आपको उसका रिटर्न मिला नहीं है, आप वेट किए जा रहे हो और उसका रिटर्न आपके पास नहीं आया है अभी तक। आपको रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं और इसकी वजह से आप काफ़ी परेशान मुझे नज़र आ रहे हो। वो रिटर्न्स आपके किसी भी प्रकार के एफ़र्ट के, मुझे मनी के लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है, या रिलेशनशिप में आपने बहुत एफ़र्ट दिए हैं एंड कोई आपको उतना काउंट नहीं कर रहा है जितना उनको करना चाहिए, ठीक है। आपने बहुत दिया लेकिन वो आपको रिटर्न नहीं दे रहे हैं, ठीक है।
मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं या सैड हो रहे हैं, एंड यू नीड होप टू गो अहेड। आपकी उम्मीद खो रही है धीरे धीरे, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या क्या ये आगे जाएगा, क्या मुझे कोई ज़िंदगी में कुछ उन्नति मिलेगी आपकी। या यू आर लुकिंग फॉर मनी एंड सपोर्ट, दोनों चीज़ों की आपको कमी फील हो रही है इस टाइम पे, कि मेरे को सपोर्ट भी नहीं आ रहा है और पैसा भी नहीं आ रहा है हाथ में। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली एनर्जी है इस टाइम पे। तो लेकिन आपने बहुत धैर्य भी रखा है। कोई तो है जो चालू चपड़ प्राणी है आपके अराउंड, जो आपका सगा बन के आपसे दोस्ती दोस्ती करके आपकी अबंडेंस पे नज़र रखता है, आपसे जानता है कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, और फिर वो उसके खिलाफ कोई ना कोई स्पेल करते हैं, या आपको डिफेम करते हैं, या आपको ज़बरदस्ती आपको आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये इंसान आपसे बात करके सिर्फ ये पता लगाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, एंड वो अपने बारे में कुछ नहीं बताते, और अगर बताते हैं तो वो झूठ बताते हैं, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, ये इतना मुश्किल नहीं है। आप अगर आपको पता है कि ये कौन है, यू आर इन एम्प्रेस एनर्जी। आप बहुत नर्चरिंग करने वाले हो, आप बहुत ही केयर करने वाले इंसान हो, एंड आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं इस इंसान से सही नहीं जा रही है, क्योंकि ये इंसान है ना आपसे कंपैरिजन करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, या कोई ये फीमेल है जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, जिसको डोमिनेट करना बहुत पसंद है, जिससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप अपनी पावर में क्यों हो, ठीक है। आपसे वो कंपैरिजन करते हैं, अपने आप को नीचा फील करते हैं, वो उतना एफर्ट नहीं कर पाए हैं, या वो इतना धैर्य नहीं दिखा सकते हैं जितना आपने दिखाया है। तो उन ये दिस इज़ अ मैस्कुलिन, ये हो सकता है इन मैनी केसेस, ये कोई पुरुष भी हो सकते हैं, या मैस्कुलिन एनर्जी तो ये पक्का है, ठीक है। जिनको आपकी जो नर्चरिंग पावर है, ठीक है, आपका जो ब्लेसिंग्स है, उससे इन्हें बहुत ही दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है फ्रेंड्स। ओके ओके बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत सारा एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हो, बहुत मेहनत की है आपने अपनी लाइफ में बैलेंस रखने के लिए, अपनी लाइफ को शाइन देने के लिए आप बहुत बहुत मेहनत की है, और अभी भी करे जा रहे हो आप। लेकिन गुड थिंग इज़ कि आपका ये जितना एक्स्ट्रा आपने पेशेंस रखा है और मेहनत की है, उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। और ये जिस इंसान ने आपके साथ विकेट प्ले किया है ना, या स्पेल वर्क किया है, या भगवान से प्रेयर्स करी हैं, देखिए प्रेयर कोई भी खाली तो नहीं जाती है, लेकिन हर प्रेयर का फल भी मिलता है। हर प्रेयर, हर विचार अपने आप में एक कर्मा है। तो अगर उन्होंने आपके लिए कुछ भगवान से बुरा मांगा था और उसका इफ़ेक्ट हुआ है आपके ऊपर बाई एनी चांस, तो इसका फल वो भी भोगेंगे। जिस मोमेंट पे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, उस मोमेंट पे वो डिसरिवॉर्डेड हो जाएंगे, उनके अपनी ज़िंदगी के रिवॉर्ड्स चले जाएंगे। अगर उनकी शादी हो चुकी है तो उनकी शादी में भूचाल आ जाएगा, शादी नहीं हुई है तो शादी रुक जाएगी या नहीं होगी, या उनका फाइनेंशियली उनका कभी ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि वो होता है कि मैं तो ग्रो करूं और इनका ग्रोथ रुक जाए। ये कोई जेलस एनर्जी है और ये मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। तो ये उस मैस्कुलिन एनर्जी को ज़रा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन अगर वो कंट्रोल नहीं करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में इतने 4 ऑफ कप्स या इतना डिसअपॉइंटमेंट आएगा कि आप देखोगे उनको डिसअपॉइंटेड, वो अपने मुंह से बोलेंगे कि आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तो ये वो बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति हैं, और आपके लिए रिवॉर्ड्स हैं फ्रेंड्स, यू आर इन एम्प्रेस एनर्जी। और वो आपकी जो एम्प्रेस एनर्जी है ना, चाहे आपके हाथ में कितनी भी स्टैग्नेंट एनर्जी हो गई है उनकी प्रेयर्स और उनके किसी स्पेल की वजह से, लेकिन वो आपकी फिर भी वो जो एम्प्रेस की जो एनर्जी है ना, वो जो आपका गिफ्ट है जो भगवान ने आपको दिया है, उससे उनका ना बहुत ही जले भूखे प्राणी बने हुए हैं। उनको ये कहने में मज़ा आता है कि नो, इनको फ्री में कुछ मिला है, इनकी मेहनत नहीं है, ठीक है। ये सब बोलने में और ये सब करने में उनको बहुत अच्छा लगता है और मज़ा आता है। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस, ठीक है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, नाइस, अमेजिंग, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो, खेलने दो 5 के नीचे 10, आप ना नहले पे दहला हो, ठीक है। अगर किसी ने एक किया है ना आपके ऊपर, आपके अंदर वो पावर है कि अगर किसी ने आपके ऊपर स्पेल किया है और अगर आपने रिवर्स प्रेयर करी है
तो वो उसके ऊपर डबल ट्रिपल होके, कम से कम डबल ट्रिपल होके, नहीं तो मतलब जो देखिए अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स लॉ इट इज़ 3000 टाइम्स एक्स्ट्रा होकर के जाता है, ठीक है। यूनिवर्स एंड रूल ऑफ कर्मा, कर्मा का जो नियम है वो सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर है, और वो कुछ अलग नहीं है, ठीक है। जिसने जो किया है वो उसको भोगेगा। अगर किसी को आपकी अबंडेंस से, पैसे से और आपके खुश रहने से, आपके कमाई से दिक्कत है ना, तो वो अपनी कमाई भूल जाए। मतलब ये खुलेआम ये यूनिवर्स का डिक्लेरेशन है फॉर यू क्लियरली कि वो उस इंसान को अपनी कमाई और अपनी अबंडेंस, अपनी स्टेबिलिटी भूल जाना चाहिए सदा के लिए, क्योंकि यू आर अ वेरी वेरी प्योर हार्टेड पर्सन। आपने कभी किसी के लिए बुरा प्रेयर नहीं करा है, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन अपनी ये मेहनत कर कर के ना आपको बहुत ऐसे थोड़ा बोरिंग, मोनोटोनस टाइप की फीलिंग आ रही है कि क्या मैं किए जा रहा हूँ या किए जा रही हूँ काम, मेरे को कोई फल ही नहीं मिलता है। बट ठीक है, चलो अब वॉट एवर, मेरे को तो एफ़र्ट करना है, हम कर रहे हैं ये वाली चीज़, ठीक है। एंड यू आर बिकमिंग, बट ऐसा है कि जितने पेशेंस और जितने धैर्य के साथ अपना लगातार आप काम कर रहे हो ना, आपकी मास्टरी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ठीक है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग बात है। ये जो पेशेंस होता है ना, देखिए धैर्य का फल जो होता है ना वो बहुत मीठा होता है, ठीक है। और ये जो है, ये काली माता और महादेव स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं और वो देख रहे हैं, है ना, और वो आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको अकेले में दुखी होते हुए देखा है। आपके जो आंसू है ना, उससे वो बिल्कुल गंगा जमुना बह गई है ठीक है, मैंने लाइटली कहा है, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही दुखी हुए हैं, लिटरली रोए हैं, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप रोइए मत, आप इतने ज़्यादा दुखी मत रहिए, ठीक है। इट इज़ जस्ट वन थिंग कि आपको अपनी ग्रोथ पे, जैसे आप काम कर रहे थे आप वैसे काम करते रहो, आपके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, आ रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू लूज़ एनीथिंग, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। आई एम सो सॉरी, माई डॉग इज़ जंपिंग अगैन, सो ऑल राइट। सो एक्सरसाइज आपको करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करें, ठीक है। अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप करिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में फ़िटनेस रहे। बहुत सारे लोगों को हेल्थ इशू का मुझे फीलिंग आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है। सॉरी सो जी हाँ, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ओवर वेट हो रहे हैं, ठीक है। ओवर वेट हो रहे हो क्योंकि आप ना, या तो कुछ लोग ओवर ईटिंग कर रहे हैं या कुछ लोग कुछ खा नहीं रहे हैं, ठीक है। दोनों ही परिस्थितियों में आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वात पित्त की समस्या या फिर इंडाइजेशन क्रिएट हो जाता है। उससे क्या होता है कि हम मोटे होते जाते हैं, ठीक है। तो अननेसेसरी मोटे मत होइए, है ना, इससे फ्यूचर में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है नए कपड़े खरीदिए, लेकिन इसलिए मत खरीदिए क्योंकि आप उसमें फ़िट नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो अपने ना हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है आपको। ऑल राइट, आई वुड लाइक टू टेक 2 मोर कार्ड्स। आपको ये कहा जा रहा है कि आप है ना मैच्योरिटी को छोड़ना मत कभी भी, ठीक है। यू नीड टू बी रियली मैच्योर। आप स्ट्रॉन्ग हो फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हो मुझे, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को ना अपने मतलब यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको है ना ये नहीं करना है कि मतलब अपनी स्ट्रेंथ को ना अपनी ये बोरियत के चलते हुए या अपने मन को वीक मत करना कि मैंने इतना सारा काम कर लिया है, इतनी मेहनत करी है, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो आपका आज का अफर्मेशन है, रिवॉर्ड्स मेरे लिए आ रहे हैं, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, ऑल राइट। एंड देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, जैसे ही मैंने ये कहा अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एम्परर। क्या बात है, एम्परर एंड एम्प्रेस, बोथ द कार्ड्स आर हियर फ्रेंड्स, बोथ द कार्ड्स आर हियर। आपको अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बड़ों से मतलब एंसेस्टर्स से, ठीक है।
एंसेस्टर्स से ज़रूर आशीर्वाद लें, ठीक है, ओके। ऑलराइट। तो फ्रेंड्स, ये जो है देखिए, आपका जो नवंबर मंथ है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटेंस फॉर यू। आपको थोड़ा डिप्रेशन वाली भी फीलिंग आ सकती है, ठीक है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि क्या हो रहा है लाइफ में, और लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये करंट एनर्जीज़ हैं। अब मैं आपके लिए है ना, मतलब थोड़ा सा हम पास्ट पे आपको ध्यान नहीं देने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि पास्ट पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ऑलराइट। एंड बी रेडी फॉर द न्यू चेंज। आपके लिए बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, यू नो, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके लिए बहुत बड़ा कोई चेंज आ रहा है जिसको आप चाहते थे बहुत लंबे टाइम से, ठीक है। आपके लिए बहुत कुछ, एंड यू आर अट्रैक्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग भी बहुत अट्रैक्टिव हो, या मुझे लग रहा है कि आप, हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। लोग आपको देख के ना बहुत अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है फ्रेंड्स, ओके। तो आप लोग आपकी तरफ देखते हैं, ओके। आप लड़का हो या लड़की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जहाँ से भी, मतलब आपको इतना अट्रैक्शन है ना लोगों के अंदर आपको, आपके प्रति, तो आप इसको लाइटली ना लें फ्रेंड्स। इट्स नॉट, मैं लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और अपनी पर्सनैलिटी पे आप लगातार वर्क कीजिए, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मोर। तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, कुछ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप। आप लोग कुछ रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो भी जाएगा, ठीक है, ओके। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर कि कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे, कुछ मतलब जिनके पर्सन पे किसी ने कुछ स्पेल वर्क किया है या ब्लैक मैजिक किया है, लेकिन आपकी प्रेयर्स की वजह से वो ब्लैक मैजिक हटा है, दूर हुआ है। वाओ, मतलब आप, यू नो, आई सी, यू नो, बार बार मुझे ऐसे बहुत स्ट्रेंथ वाली फीलिंग आ रही है। एंड द एम्प्रेस एंड द एम्परर कार्ड इज हियर। इंडीड आप बहुत ज़्यादा, और वो इंसान आपका सोलमेट भी हो सकता है, ठीक है। आपके सोलमेट पे किसी ने कोई ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल वर्क किया था, लेकिन आपकी प्रेयर्स ने, यू नो, द एस ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग अमेजिंग। तो आपकी प्रेयर्स की वजह से वो ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क फेल हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत ही अमेजिंग बात है, ट्रिमेंडसली फेल हुआ है। और जिसने किया है ना, वो ये सोच रहा है कि यार अब क्या करें, ये क्या हो गया, ऐसे अब ये क्या हो गया टाइप्स क्योंकि ये शायद रिवर्स हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। जिन्होंने ये भेजा था उसके ऊपर रिवर्स हुआ है। और एक्चुअली ना, मेरी भी प्रार्थना यही होती है हमेशा, और भगवान के आशीर्वाद से सफल भी होती है कि ठीक है, जिसने जो किया ना उसके ऊपर वो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं ना प्रेग्नेंट होने वाले हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी सुनाई दे रहा है मुझे, प्रेगनेंसी सॉरी फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग हैं ना अनप्लैंड भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, सो बी माइंडफुल, ओके, थोड़ा सा। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। बाय द एंड ऑफ द ईयर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के मन में शांति आने वाली है। बहुत ही पीसफुल एनर्जी है फ्रेंड्स, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही पीस, यू नो, सक्सेस आ रही है आपके लिए, रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि, यू नो, मेरे लिए रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, राइट, दिस इज़ आवर अफर्मेशन, मेरे लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, ओके। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, प्लीज़ डायरेक्टली कॉल ना करें, क्योंकि मैं कॉल्स ले नहीं पाती हूँ। मैसेज करेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आप ना, आपको, ओके, पेज ऑफ कप्स,
बहुत सारे लोग फ्रेंड्स मुझे थोड़े से डिसअपॉइंटेड एनर्जी में लग रहे हैं, क्योंकि आपको मिसअंडरस्टैंड किया गया है किसी के द्वारा। आपने किसी को, शायद पेरेंट्स को या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या जो भी आपके रिलेशन या ऑफिस में हुएवर, यू ट्राइड अ लॉट कि आप समझाने की कोशिश करो, कुछ पॉइंट है अपने क्लैरिफाई किए आपने, लेकिन वो क्लियर हो नहीं रहे, कोई आपको बैडली मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको है ना आपको ये कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स आप लोग सेल्फ पिटी में या विक्टिम एनर्जी में ना रहें। ठीक है, कि मेरे साथ ये हो गया या मेरे साथ वो हो गया। आप जितना इस एनर्जी में रहोगे ना, सैड एनर्जी में रहोगे, वो सैड एनर्जीज इंक्रीज होंगी। ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है, खास करके इन दिस नवंबर 2023 कि अगर आप अपने आप को सेल्फ पिटी करोगे ना, अगर आपने हार्डवर्क छोड़ दिया, ठीक है, अपने आप के ऊपर दया करना बंद करो आप, तो उससे आपको है ना, देखिए द 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए बहुत पैसा है और अच्छे रिलेशंस हैं। आप खुद के ऊपर दया करना बंद करो। सबसे पहले जो लोग खुद पे दया करना शुरू कर देते हैं ना फ्रेंड्स, वो आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है, हम विक्टिम एनर्जी में चले जाते हैं कि हमारे साथ तो ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, एंड इस चक्कर में ना हम अपनी ग्रोथ छोड़ करके हम किसी और को पकड़ लेते हैं कंपैरिजन करने के लिए। एंड दैट टू अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, करा भी होगा, ठीक है, वैसे तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत करा भी है, ठीक है, तो हम सब कुछ उसके ऊपर डाल देते हैं। देखो हमेशा याद रखना, ना ही कोई भगवान होता है और ना ही कोई राक्षस होता है, सब इंसान है। किसी से कोई गलती होती है, किसी से कोई और गलती होती है। इट्स बेटर टू बी ह्यूमन एंड बिहेव एंड एक्सेप्ट द अदर पर्सन एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। दूसरे इंसान को भी हम नॉर्मल इंसान की तरह ही ट्रीट करें, उसी में बेहतरी होगी। तो उससे क्या होगा ना, ये ब्लैक मैजिक और ये फालतू एनर्जेटिक अटैक्स, तंत्र मंत्र फलाने ढिमकाने, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, हाँ, अगर कोई ज़बरदस्ती आके आपको बॉदर कर रहा है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तंत्र मंत्र करो, बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी आप करोगे वो 3000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आने वाला है। लेकिन अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो डेफिनेटली सामने वाले को समझ में आता है कि हाँ, ये करना है, ये करना है और ये नहीं करना है। ठीक है, ऑल राइट। तो आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आपको एक तो सेल्फ डेवलपमेंट करते रहना है, एंड अपनी पावर, आपकी पावर हर मिनट बढ़ रही है, बिकॉज यूनिवर्स लव्स यू। ओके, आपने जितना पेशेंस रखा है और जितनी मेहनत की है, उसका फल अब आपके लिए नवंबर से आना शुरू हो रहा है। नवंबर मंथ आपके लिए अमेजिंग मंथ प्रूव होने वाला है। ठीक है, ये नवंबर एंड दिसंबर इट्स गोइंग टू गिव यू ह्यूज रिवॉर्ड्स। ठीक है, मुझे बार बार यही सुनाई दे रहा है, रिवॉर्ड्स। ठीक है, ये रिवॉर्डफुल मंथ है आपका, और यहाँ से एक्चुअली आपकी ज़िंदगी चेंज हो रही है, रिवॉर्डफुल हो रहे हो, आपकी लाइफ रिवॉर्डफुल हो रही है। तो ये एक बहुत ही ग्रेट एनर्जी है फ्रेंड्स, इसमें आप रहो। ठीक है, और अपने ऊपर लगातार काम करते रहो, रुकना मत। आप जो भी मेहनत कर रहे हो करते रहो, करते रहो, क्योंकि अब आप अपनी मेहनत के फल, यू नो, यू आर गोइंग टू रीप द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क, मतलब अपनी मेहनत का फल आपके पास आने वाला है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एग्जैक्टली आप बहुत ही अमेजिंग यंग एनर्जी में रहने वाले हो। अगर आपकी एनर्जी लो हो गई थी तो आपको अचानक से लगेगा कि आपकी एनर्जी हाई हो गई है, और अगर आप लो एनर्जी में बाय एनी चांस जा रहे हो तो अपने आप को वापस खींच तान के वापस लेके आओ यंग एनर्जी में। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए, मैन एंड वेमेन, एवरीवन, आपकी बॉडी में हो सकता है कुछ डेफिशिएंसीज हो रही हो। ठीक है, मल्टीविटामिन्स लेना शुरू करो, मिनरल्स वाली कोई चीज़ लेना शुरू करो, प्रोटीन्स लेना शुरू कीजिए। ठीक है, विटामिन सी लेना शुरू करो एज़ पर प्रेडिक्शंस। ठीक है, 2026 यानी 2026 तक हो सकता है कि कोई बड़ी महामारी आए, या ऐसा कुछ कुछ ऐसी भयंकर चीज़ हो जिसकी वजह से मतलब थोड़ी मुश्किल आ सकती है। तो प्लीज़ ज़रा अपना ध्यान रखें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें। ठीक है, और पैसे को भी सेव करें, सही जगह लगाएं जहाँ से आपको जेन्युइनली फ़ायदा आए। ठीक है, तो बिल्कुल इमोशंस में बह के कोई भी ना फालतू के काम करने हैं और ना ही फालतू के पैसा खर्च करना है।
ठीक है, सेव करो और सही जगह लगाओ। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हो उसमें लगा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेक श्योर कि अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हो तो जितना आपने पैसा लगाया है उतना आप वहाँ से अर्न करके लो। ठीक है, सिर्फ ऐसे डालते नहीं जाना है पैसा हर जगह, फंसाओ मत। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने पैसे यहाँ वहाँ 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 फंसा के पड़े हुए हैं। ठीक है, फंसाओ मत। जो हाँ जहाँ आपका पैसा पड़ा है इकट्ठा करो और एक सही जगह लगाओ उसको। ठीक है, ऑल राइट, जस्ट 1 मिनट, मेरा कार्ड एक नीचे गिर गया है। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए कोई यात्रा है या कोई हिडन सर्कमस्टांसेस आपको फेस करना पड़ सकता है। हालांकि आपको इमोशनली लगेगा, शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि ये जो चीज़ है ये आपको परेशान कर रही है, बट इन द लॉन्ग रन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी अबंडेंस बढ़ेगी। हो सकता है कि आपको मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से। एग्जैक्टली आपको ना कंफर्ट जोन से निकलना है। आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो और फिर ये सोच रहे हो कि मुझे रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, या बहुत सारे लोग ना एक्चुअली कंफर्ट जोन से निकल चुके हैं लेकिन उन्हें रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये नवंबर महीने से आपको बहुत रिवॉर्ड्स और बहुत अबंडेंस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है मुझे आपके लिए। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यस, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू, राइट। कंग्रेचुलेशंस। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन कुछ सीखने जा रहे हैं। क्या बात है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी रीडिंग हुई है, बहुत ही अच्छी है। मुझे ऐसा बहुत कूल और काम वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत कूल डाउन होने वाले हो। एंड ये देखिए, अमेजिंग अमेजिंग, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। यू नो, दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी हाईली एंड एक्सट्रीमली रिवॉर्डफुल फॉर यू फ्रेंड्स। अपने एफर्ट्स मत रोकना प्लीज़, ये मत करना कि एफर्ट्स रोक दिए। देखिए, रिजल्ट तो मेहनत का ही आता है, रिजल्ट तो अपने कर्मों का ही होता है, फल तो कर्मों का ही होता है ना। तो जो हमारे कर्म है उसके अनुसार हमें फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए कर्म जितने अच्छे करते जाओगे, जितने ज़्यादा करते जाओगे, उसके अनुसार आपके लिए रिवॉर्ड्स है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सेटिस्फाइंग रीडिंग है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नवंबर मंथ आपकी सक्सेस की शुरुआत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑल राइट, चलिए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इफ़ यू बिलीव, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है और काम करते रहना है। ओके, इफ़ यू बिलीव एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर कोई भी समस्या आ गई थी आपके जीवन में या आई हुई है तो आपके लिए बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से उसके लिए मतलब सॉल्यूशंस आ रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक उसका सॉल्यूशन करें। ठीक है, शांतिपूर्वक, कोई लड़ाई झगड़े डिस्कशंस की ज़रूरत नहीं है। एंड हेल्पफुल पीपल आर कमिंग इन योर लाइफ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप एक बार हाथ बढ़ाओ, दुनिया भर आएगी आपकी मदद करने के लिए। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि आप भी मदद का हाथ बढ़ाएं लोगों को। ठीक है, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, भगवान हमेशा आपको इस लायक बना के रखता है कि आप किसी ना किसी की मदद कर सको। ठीक है, तो ये सोचना कि हम कैसे करें, क्या करें, ये आपका माइंडसेट है, ये आपके मन की कमज़ोरी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ट्रस्ट मी, आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, आप हमेशा किसी न किसी से बेटर कंडीशन में ज़रूर हैं। हालांकि ये एक बहुत ही दुखद बात है, लेकिन फिर भी मतलब किसी की भी ज़िंदगी लो क्यों हो या कम क्यों हो, ठीक है ना, आपकी भी क्यों हो, मेरी भी क्यों हो, है ना, सबकी ज़िंदगी एक लेवल पे अच्छी रहनी चाहिए। इसीलिए हमें एक दूसरे के लिए खड़े होने की और मदद करने की अति 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 आवश्यकता है। ऑल राइट फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। चलिए अब आपके लिए यस एंड नो का कार्ड ले लेते हैं। यस एंड नो का ही क्वेश्चन सोचिएगा। ठीक है, तो ये है आपका पाइल नंबर 1 और ये है आपका पाइल नंबर 2। ठीक है, यस एंड नो का सोचो, पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है यस, इट्स अ यस। ठीक है, क्लियर, यस। चलिए दूसरा क्वेश्चन सोचिए, मेडिटेट कीजिए
पॉज कीजिए, आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है ओके, इट्स अ क्लियर नो, ऑल राइट, ठीक है। तो देखिए, नो इज़ नो एंड यस इज़ यस। तो आपकी ज़िंदगी में जितने भी स्ट्रगल्स थे, परेशानियाँ थी, आप वो एनर्जीज जिन्होंने आपको पकड़ के जकड़ के रोक के रखा था, उन सब के लिए अब नो आ चुका है। एंड यस फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर प्रोग्रेस, फॉर योर हैप्पीनेस, है ना। एंड ह्यूज यस, सबसे बड़ा यस है आपकी रिवॉर्ड्स के लिए, ठीक है। भगवान आपको सुखी रखे, खुश रखे, ठीक है। आप भी दूसरों की मदद करें और उसका आपको बहुत 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 अच्छा फल मिले और सही टाइम पे मिले। इसी दुआ के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। अगर आपको इस चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, इसी के साथ मैं रीडिंग समाप्त करती हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।